वेलकम टू आदित्य क्लासेस। जब एलिमेंट का नंबर इंक्रीज करने लगा तो सारे साइंटिस्ट लोग भिड़ गए कि एलिमेंट को अच्छे से अरेंज किया जाए स्टडी के लिए। तो उसी होड़ में न्यूलैंड्स भी आए और न्यूलैंड्स ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट भी 7 नोट की तरह, जैसे म्यूजिक का 7 नोट होता है, इंडियन म्यूजिक में भी 7 नोट होता है, सा रे गा मा पा दा नी। और उसी तरह इंग्लिश नोट में भी डो रे मी फा सो ला टी 7 नोट होते हैं। तो न्यूलैंड्स ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट भी 7 नोट की तरह 7 ग्रुप में होते हैं। यानी कि अगर एलिमेंट्स को उसके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाए तो एर्थ एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट के प्रॉपर्टी के जैसा, मतलब एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसी होगी, 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेकेंड की तरह होगी। इस तरह से 7 ग्रुप बन जाएगा। फर्स्ट सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो था वो हाइड्रोजन था, उसके बाद हीलियम था, बेरिलियम था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहां हीलियम जो था वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आया, सोडियम आया। तो देखा कि ऑक्सीजन के बाद जो एलिमेंट आया फ्लोरीन, वो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी का था। फिर फ्लोरीन के बाद जो सोडियम आया वो लिथियम के प्रॉपर्टी का था। इस तरह से 7 ग्रुप बन गए। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का 7 ग्रुप बन गया। और इस 7 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टावेस। जैसे म्यूजिक के 7 नोट को ऑक्टावेस बोला जाता है, उसी तरह न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट का 7 ग्रुप में अरेंजमेंट बताया, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट गिवन बाय न्यूलैंड्स इज नोन एज न्यूलैंड ऑक्टावेस। और जो लॉ इन्होंने यूज किया दैट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस। तो लॉ ऑफ ऑक्टावेस क्या था? इफ अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेस, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in their increase in atomic mass, if elements are arranged in order of increasing atomic mass, the property of first element is same as property of earth element and property of second element is same as property of 9th element and so on। यानी so on का मतलब क्या हुआ? थर्ड का प्रॉपर्टी 10th से, फोर्थ का प्रॉपर्टी 11th से, और इस तरह से 7 ग्रुप बन गया। ठीक, तो ये स्टडी में भी कन्वीनियंट हो गया, बहुत सटीक लगने लगा लोगों को। यानी कि वो जो इससे पहले डोब्रेनियर थे या मेटल नॉन मेटल वाला जो टॉपिक था, क्लासिफिकेशन था, उन सबों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत सटीक अरेंजमेंट दे दिए। कौन? न्यूलैंड्स। और इस अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट गिवन बाय न्यूलैंड्स इज नोन एज न्यूलैंड ऑक्टावेस। अब इस ऑक्टावेस का ड्रॉबैक है, जो कि ड्रॉबैक बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो ये कि क्या डोबेराइनर ट्रैक्स जो था उसके एलिमेंट्स इसमें हैं? तो नो में आंसर आएगा, जवाब नो में आएगा, क्योंकि डोबेराइनर ट्रैक्स याद कीजिएगा तो उसमें था सबसे पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये फर्स्ट तो इसमें है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ट्रैड था जो कि इसमें है। सेकेंड ट्रैड जो था वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम नहीं है इसमें, तो सेकेंड ट्रैड्स भी इसमें नहीं है। थर्ड की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो भी इसमें नहीं है। यानी कि इसमें डोबेरेनियर ट्रैड्स भी नहीं थे। नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि कैल्शियम तक के एलिमेंट ही इसमें ढंग से अरेंज थे। कैल्शियम तक के एलिमेंट को देखिएगा तो एकदम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे और सारे प्रॉपर्टी भी कन्फर्मली सेम मिल जा रहे थे। ओके, बट उसके बाद डेविएशन आने लगा था। नेक्स्ट ड्रॉबैक जो था वो ये था कि इन्होंने एक ही स्लॉट में, देखिए ये एक स्लॉट है,
एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट को डाल दिया, कोबाल्ट निकेल एक ही स्लॉट में है। दूसरे स्लॉट की बात करें तो सीरियम और लैंथेनम को एक ही स्लॉट में डाल दिए, तो ये भी दो दो एलिमेंट को एक स्लॉट में डालना, ये भी एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट और मेजर ड्रॉबैक इनकी थी कि इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और थोरियम सबसे हैवीएस्ट एटम है, जो कि 56th एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन से थोरियम तक 56 एलिमेंट ही नेचर में फाइंड आउट होगा, 56 से ज्यादा एलिमेंट नहीं फाइंड आउट होगा। और इस तरह से इनके कुछ ड्रॉबैक हो गए, और इनके ड्रॉबैक को फिर से सोल्व किया किसने? मेंडलीफ ने। एक और बात, इसमें भी इनर्ट गैस, जो नोबल गैस या इनर्ट गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ये भी इसमें नहीं है। ओके, तो ये हो गया न्यूलैंड्स ऑक्टावेस, लॉ ऑफ ऑक्टावेस और इसके ड्रॉबैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।